अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। बिजनौर में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चोर एक के बाद एक दूसरी चोरी को अंजाम दे रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि पुलिस खामोशी के साथ तमाशा देख रही है। पुलिस भी एक के बाद एक कई चोरों को पकड़कर कई चोरियों का खुलासा कर चुकी है, और वो भी असली खुलासा, क्योंकि पुलिस ने काफी सोने और चांदी का माल बरामद किया है। अब चोरों ने चोरी का नया तरीका निकाला है। जिस इलाके में उन्हें चोरी करनी होती है, वहां पहले एक आदमी जाता है और रास्ता साफ देखकर गीदड़ की आवाजें निकालता है, जो कि उसके साथियों के लिए एक सिग्नल होता है कि रास्ता साफ है, आ जाओ। अगर चोरी का कोई मौका नहीं होता है तो गीदड़ की आवाज को दूसरे तरीके से निकाला जाता है, जो संकेत होता है कि यहां से दूर चले जाओ, चोरी का कोई मौका नहीं है या फिर यहां खतरा है। कल देर रात बिजनौर के काजीपाड़ा में रहीमिया स्कूल के पीछे भी इसी तरह से गीदड़ की आवाजें सुनाई दी, तो लोगों ने अपनी खिड़कियों में से झांककर बाहर देखा तो उन्हें एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो गीदड़ की आवाजें निकाल रहा था। खतरे का एहसास होने पर वो वहां से भाग गया। इसलिए इन आवाजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सजग होकर सोएं और ऐसी आवाजें सुनाई देने पर फोन करके अपने पड़ोसियों को भी अलर्ट कर दें। शेरकोट में इतवार की रात को मोहल्ला शेखान के बंद पड़े मकान के ताले तोड़कर चोरी करने वाले मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए फिर से एक चोर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से माल बरामद कर लिया है। मोहल्ला शेखान के रहने वाले नजाकत हुसैन और उनके भाई लियाकत हुसैन दिल्ली में रहकर चिकन बेचने का काम करते हैं। उनके पीछे चोरों ने उनके घर में चोरी कर ली। घर के ताले टूटे होने की खबर उनके पड़ोसियों ने उन्हें दी और उन्होंने मंगलवार को अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए नजाकत के अपने ही भतीजे समीर को चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इसके पास से सोने के 6 जोड़ी कानों के झाले, 2 जोड़ी झुमके, 4 जोड़ी टॉप्स, 7 अंगूठियां, 3 नथ, 8 लौंगे, 3 टीके, 14 कंगन, 7 गले की चैन, 3 गले के हार और चांदी की 22 अंगूठियां, 14 सिक्के, 2 झांझर, 5 गले की चैन, 3 चोटिये, 7 गले के हार, 10 जोड़ी पाजेब, 9 जोड़ी बिछुए, 8 जोड़ी कंगन, 1 जोड़ी कंडूले, 2 तगड़ी, 2 जोड़ी कान के झाले और 45,167 रुपए नकद बरामद हुए हैं। पुलिस ने समीर को जेल भेज दिया है। अवगत कराना है कि दिनांक 4/2/2025 को थाना शेरकोट पर वादी श्री नजाकत हुसैन द्वारा तहरीर सूचना के माध्यम से अवगत कराया कि दिनांक 2/3 की रात्रि को अज्ञान चोरों द्वारा उसके घर से सोना चांदी के आभूषण व 50,000 नकद चोरी कर लिया है। इस संबंध में तत्काल थाना शेरकोट पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 5/2/2025 को शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त समीर सनब लियाकत निवासी मोहल्ला शेखान थाना और कस्बा शेरकोट को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीली धातु के करीब 10 तोला के आभूषण व चांदी के लगभग 2.5 किलो के आभूषण और 46,167 रुपया नकद बरामद किया है। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसकी मां काफी लंबे समय से बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने चाचा के घर से ही यह चोरी कर लिया था। इस संबंध में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने एक युवक को 18 महीने की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर 33,50,000 रुपयों का जुर्माना लगाया है। दरअसल नगीना के मोहल्ला काजी सराय के रहने वाले फहीम और नगीना के ही मोहल्ला पंजाबियान के रहने वाले जहरान कफील ने मिलकर साजे में एक कारोबार शुरू किया। ये बात 2016 की है। इन दोनों ने इस कारोबार में बराबर बराबर पैसा लगाया और तय किया कि इसमें जो भी नफा नुकसान होगा, इसमें ये दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे। जैसा इन्होंने सोचा था ऐसा कारोबार नहीं चल पाया और हालात यहां तक जा पहुंचे कि कारोबार बंद करने की नौबत आ गई और 2017 में इन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया। दोनों ने बैठकर हिसाब किया और जहरियान कफील की तरफ फहीम अहमद के 19,68,200 रुपए निकले, जिसके चलते जहरियान कफील ने 9 लाख का एक चेक और 10,30,000 रुपए का दूसरा चेक फहीम को दे दिए। फहीम ने ये दोनों चेक अपने बैंक में लगा दिए, लेकिन खाते में पैसा ना होने की वजह से ये दोनों चेक बाउंस हो गए। फहीम ने जहरियान को ये बात बताई, लेकिन जहरियान ने पैसा नहीं दिया। इसी के चलते फहीम ने कोर्ट में वाद दायर कर दिया।
अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट नंबर 2 में जहरियान कफील को दोषी पाते हुए जज ने जहरियान को 18 महीने की जेल और 33,50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड के रुपयों में से 33 लाख रुपए फहीम को और 50,000 रुपए राज्य सरकार के खाते में जमा करने के आदेश भी दिए गए हैं। आज स्योहारा के गांव मकनपुरा में गांव के प्रधान रवि चौधरी ने स्योहारा के थाना प्रभारी पर उसके साथ गाली गलौज करने और उनके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। मीडिया के कैमरे पर बोलते हुए ग्राम प्रधान नर्वस हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और देखते ही देखते उन्होंने रोना शुरू कर दिया। सुनिए क्या बता रहे हैं ग्राम प्रधान रवि चौधरी। मैं ग्राम प्रधान रवि चौधरी, स्योहारा ब्लॉक, बुढ़मपुर स्योहारा ब्लॉक है मेरा। मेरे साथ एक गांव का विवाद था। मुझे थाना स्योहारा नेशनल में बुलाया था, मैं वहां गया था बुलाया बाद। तो जो विवाद था जिसका, तो उसमें मुझे साथ बदतमीजी करी। एसओ ने खुद ने, जो थाना अध्यक्ष थे, मेरे साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी मेरे साथ सारे गाँव के सामने। अब मैं हूँ, आप मैं दहा करूँ या मेरी गांव में समाज में मेरी इज्जत क्या आएगी? जो अपनी गांव की फैसले करता है, आज थाना 10 मेरी बेइज्जती कर दिया सारे गांव के सामने, तो मेरी क्या इज्जत है? मेरी क्या इज्जत है गाँव के अंदर? तो मेरा डूब बदला बेहतर है, तो मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। तो यह तो मैं मरूंगा, क्या करूं? आप बताओ भैया, समझिए भैया। मैं गुरु में डाल दूँ मेरे मरने के लिए जो मेरा थाना अध्यक्ष होगा, और ये जो रिपोर्ट जो है ये उसके तो नहीं हो गए मेरे मरने के। मैं गांव से निकल नहीं पा रहा, अपने घर में बैठा हुआ हुआ। गांव नागल के रहने वाले नकुल कुमार ने नागल थाने में एक तहरीर देते हुए बताया है कि वो शादियों में डीजे बजाने का काम करता है। 4 फरवरी 2025 को गांव जालपुर के रहने वाले अभिनव ने अपने भाई की बारात में बजाने के लिए उसका डीजे बुक किया था। चढ़त के दौरान गांव जालपुर के रहने वाले अमनीश और नितिन के साथ साथ इनके कुछ साथियों ने गाना बजाने को लेकर उससे लड़ना शुरू कर दिया और फिर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसका सिर फट गया। नकुल ने अपने आवेदन पत्र में कहा है कि इन लड़कों ने उसका मोबाइल फोन भी उससे छीन लिया है। नकुल ने इन लड़कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शेरकोट पुलिस ने आज 2 अभियुक्तों को एक तमंचे और 3 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लड़के अश्वनी निवासी जसपुर उधम सिंह नगर और विनय शर्मा थाना जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड हैं। नजीबाबाद पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए वारंटी साबू उर्फ शाबुद्दीन और शमशाद निवासी मोहल्ला चारबाग जाप्तागंज नजीबाबाद हैं। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर शहर की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज़। जय हिंद।